A very good evening to all of you. This is Dr. Ruchi Shirurkar. Yesterday I had posted a video for a brain fag, मतलब जब mental exhaustion की state में because of overstudy, picric acid मैंने detail में explain की थी. Another remedy that we can think of जब बच्चा exhausted हो जाए, overstudy, mental exertion, जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है या ध्यान नहीं देते, is एथुजा. एथुजा हम मोस्टली वॉमिटिंग ऑफ कर्डल्ड मिल्क एंड मिल्क सेंसिटिविटी के लिए लेते हैं, but it's a wonderful remedy for mental exhaustion from study, from overstudy, mental exertion के बाद जो exhaustion आ जाता है. What is peculiar is एथुजा is कि बहुत exertion के बाद या mental बहुत पढ़ाई करने के बाद they go into a brain fag where they become dull. तो डलनेस एग्जामिनेशन बिफोर जब पेरेंट्स बोले कि इतने दिन तक पढ़ रही थी, अब एग्जाम्स आ रहे हैं, एकदम डल हो गई है, सोती रहती है, धूप है, इसको डायरिया हो गया है, लूज मोशंस हो गए हैं और कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही, पढ़ ही नहीं पा रही. तो कंसंट्रेशन डिफिकल्ट मेंटल एक्सर्शन आफ्टर, कंसंट्रेशन इम्पॉसिबल मेंटल एक्सर्शन आफ्टर, डलनेस एग्जामिनेशन बिफोर इज सिंगल एथुजा. रीडिंग अनएबल टू रीड, मेंटल एक्सर्शन आफ्टर, मतलब इतना एक्सर्ट हो गई है कि अब पढ़ ही नहीं पा रही है. is but what is the difference between picric acid and ethuza is picric acid में मैंने जैसे आपको बताया कि spine burning, heaviness in the limbs, joint pains, ये characteristic feature आता है because मतलब जो physical concomitant आता है with brain fag. और whereas in ethuza you will see gastric disturbances, diarrhea हो गया है, vomiting हो रहा है, prostration, sleepiness बहुत मार्क्ड होगी इन एथुजा विद ब्रेन फैग. तो अगर ये कंकॉमिटेंट आपको दिखे और डलनेस दिखे प्राइमरली, देन थिंक ऑफ एथुजा. और अगर आपको ऑक्सीपिटल हेडेक, स्पाइनल बर्निंग, इरिटेशन, तो आप पिक्रिक एसिड सोचिए. तो जो भी बच्चे आपके पास ब्रेन फैग की स्थिति में आ रहे हैं, आप उनको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, उनका एंजाइटी, इरिटेबिलिटी कूल डाउन कर सकते हैं, एंड होम्योपैथी वर्क्स wonderful in pediatric cases. Thank you.